नमस्ते प्यारे दोस्तों, मैं तुसा के खुशखबरी सुनाना चाहूँ। ये खुशखबरी सवेरे ते ही है। ये फोटो देखो और ध्यान साथे सुने। पहली फोटो शुरुआती से केवल परमेश्वर ही था। परमेश्वर अच्छा है और हर चीज आंदे कब्जा है। परमेश्वर ने संसार बनाया और तिने अंधेरे में प्रकाश चमकाने री आज्ञा दी। तिने आसमाना पांदे और समुद्र रे थाले ते पानी अलग कित्या। तिने दिने सूर्य और राति के चंद्रमा चलाने के शासन बनाया। दूजी फोटो परमेश्वरा वचन। ये बाइबल है, ये परमेश्वरा वचन है और ये आशा जो जीवन अनंत काला रे परमेश्वरा रे बारे ची बताया हुआ। आसे परमेश्वरा ते अलग हुई गए दे, पर ऐसा किताबा चे परमेश्वर आशा जो यह बतावा कि मारा फेर किया परमेश्वरा साथे मिलना। ये सारी सच्ची कहानियां बाइबला चे। तीजी फोटो सृष्टि। परमेश्वर ने सब कुछ बनाया और से अच्छा था। तिने जमीन और पहाड़, समुद्र और नदियां भी बनाईया। तेबे तिने सब जीवंदे प्राणी बनाए, पानी चे मछली, आसमाना चे पंछी और सारे जानवर बनाए। जो भी परमेश्वर ने बनाया था, तीजी पांदे परमेश्वर बहुत खुश था क्योंकि ये सारे बहुत अच्छे थे। फोटो 4 आदम और हवा। तेबे परमेश्वर ने पहला आदमी बनाया जिसका नाम आदम था और पहली ज्वांस बनाई जिसका नाम हवा था। तिने दोनों बगीचा चे रखे और सारी चीजा पांदे अधिकार दित्या। ये दोनों परमेश्वर रे बहुत अच्छे दोस्त थे। परमेश्वर ने तिना के एक डाली छाड़ी के सारे डालिया रे फल खाने के बोलिया था। कुछ दिनों बाद जैसा डालिया रे फल खाने के तिना के ना की थी, तिना रे फल खाने रे बाद तिना ने दोनों ने परमेश्वर री कोई बात नहीं मानी। ऐसा बातर ना मानने बाद दोनों रा रिश्ता परमेश्वर साथे छूटेगा। इस बुरे काम रे चलते आदम और हवा को बगीचे ते बारे निकाल दित्या, सजा दी। से दोनों परमेश्वर रे खास प्रयास से जो उपस्थिति थी से अलग करते और संसार रे बीमारी, दुख और मौता से चली गए। तेता ही सभी आदमिया जो खाने रे ते मुक्ता काम करना पड़ा और तिना के पीड़ा, बीमारी और मौता रे पता चलिया। फोटो 5 केन और हाविल। आदम और हवा रे दो पुत्र थे जिनारा नाम केन और हाविल था। केन हाविला ते जोड़ो था और तिने से मार देता। केना है अपने कितनी सजा मिली और इतनी तक तीसरी मम्मी पापे की भी सजा मिली। आसे सारे आदम और हवा रे परिवार रे और आसे सभी ने पाप किते दे। मारे पाप आशा जो परमेश्वर ते अलग करवा और आसे सारे तिस सजा रे हकदार है। छठी फोटो नूह का जहाज। बहुत साल चली गए, आदम और हवा की कई पीढ़ियां बढ़ गया। इन लोगों ने भी परमेश्वर के खिलाफ पाप किते और तीसरी अवहेलना की। लोग रे इतने पाप बढ़ गए कि परमेश्वर ने बहुत ज्यादा बरखा साथे लोगों के नाश करने का फैसला किया। तेती एक ही आदमी था जिन्हें परमेश्वर साथे प्रेम और तीसरा कहना मान्या। तीसरा नाम नूह था। परमेश्वर ने तिसके एक जहाज बनाने के बोलिया जिस साथे तिसके और तीसरे परिवार के बचाई सको। नूह ने परमेश्वर री धार्मिकता रे बारे से प्रचार किया और से कई साल ते जहाज बनाने लगा था। लोगों ने नूह री धमकिया पांदे विश्वास नहीं किया कि तिना के अपने बुरे काम ते दिल छुड़ाना पड़े ताकि स्यो भी बाड़ा ते आपी के बचाए सको। कई लोग तो नूह पांदे हंसने लगे और बोलने लगे कि नूह तो पागल आदमी है। दूजिया ने तेस पांदे विश्वास नहीं किया। सातवां फोटो बहुत ज्यादा वर्खा। जिया परमेश्वर ने बोलिया था नूह ने तिया ही किया और सब तरह के जानवर और पक्षी जो जा जरे आंद्रे पाईते। नूह और तीसरी लाड़ी, तिनारे 3 छोटू और तिनारी लड़कियां भी तीचे आंद्रे चली गया। तेबे परमेश्वर ने दरवाजा बंद कर दिया। तिने बहुत बरखा
साथे सारी धरती पानी साथे पानी से मिलेगी। तेबे तिसके बचाउने के बहुत देर हुई गी थी। नूह और तीसरा पूरा परिवार तिस जा जचे अंदरे बचाइला, पर जो लोग बारे थे से सारे डूबी गए। नूह तेबे बचाया क्योंकि से परमेश्वरा आज्ञा मानने वाला और विश्वास पांदे रहने वाला था। 8वां फोटो अब्राहम, सारा और इसहाक। बहुत साल हुई गए थे और नुहारे कई जनजातियां बन गई थी। अब्राहम एक एड़ा आदमी था जिनके परमेश्वरी आज्ञा पालन कित्या और प्यार कित्या। तेभी परमेश्वरा ने तिसके प्रतिज्ञा दी और खानदाना से महान लोग होंगे। अब्राहम और तीसरी लाड़ी सारा के कोई बच्चे नहीं थे, पर तेना के परमेश्वरा वचन पांदे विश्वास करो थे। जेबे ये दोनों बहुत बूढ़े हुई गए तब इनारे कपाव हुआ, जिसरा नाम इन्होंने इसहाक रखा। अब्राहम और इसहाक यीशु मसीह रे सियाणे आदमी थे जो संसारा के पापा ते बचाने आया था। 9वां फोटो मूसा और परमेश्वरा विधान। अब्राहमारी पीढ़िया महान लोगाचे गिणिया जो इजराइली कहलाइया। तिनाचे एक पीढ़ी जैसारा नाव मूसा था। तिने भी परमेश्वरा पांदे विश्वास और आज्ञा मानी। एक दिन परमेश्वरा ने मूसा के पहाड़ा पांदे बुलाया और तिसके लोगा के सिखाने रे ले दिनकारी विधान दित्या। मूसा पहाड़ा ते थाले परमेश्वरा ने जो पाथर पांदे विधियां लिखिया थिया ले आया। परमेश्वर चावा कि हर आदमी तीसरी आज्ञा के मानो। 10वां फोटो 10 आज्ञाएं। इतनी कुछ विधियां और आज्ञाएं हैं जिन्हा के परमेश्वरा ने आसारे आदमिया के मूसे का दितिया थिया। ये आशा के एक सच्चा परमेश्वरी आज्ञा मानना और प्यार करना बताओए। पहला विधान आशा के किसी जानवरा रे या किसी दूसरी शकल बनाई के या मूर्तियारी पूजा नहीं करनी चाहिए। आशा के बस एक सच्चे परमेश्वरी प्रार्थना करनी चाहिए और हर हफ्ते में एक दिन अलग करी के परमेश्वरी प्रार्थना करनी चाहिए। यह बहुत खुशियारी बात है जेबे मम्मी पापा और बच्चे एक साथे मिल के परमेश्वरी प्रार्थना करो है। अगला विधान बच्चा के अपने मम्मी पापा की आज्ञा माननी चाहिए। परमेश्वर विधान आशा के ये सिखाओ कि आशा के कोई मारना नहीं चाहिए। आशा के दूसरी लाड़िया रे बारे से बुरा नहीं सोचना चाहूँगा और जो दूसरे रे तिसके चोरी नहीं करने री सोचनी चाहूँगा। इससी परमेश्वरी कुछ विधान है। परमेश्वरी आज्ञाएं तीसरे पवित्र चित्रा के बताओ है। आशा है तीसरी विधियां के पूरा करने के लिए परमेश्वरी आज्ञा देती है। 11वां फोटो पापा रे लिए बलि दीती। जेबे एक आदमी ने परमेश्वरी व्यवस्था के तोड़ने रा पाप कित्या तिसके परमेश्वर बलि चढ़ने के मेमना बलि करना था। मेमना पापा री जगह मरया। मेमना परमेश्वरी छोटू फोटो थी जो यीशु मसीह था। यीशु मसीह संसाराचे लोगारे बलियारे स्वरूप मरने आया। से परमेश्वरा मेमना है जो धरती पांदे पापों के धोवा। प्रभु यीशु पांदे ही भरोसा करो, अपने पापा ते मन फेराओ और पश्चाताप करो, परमेश्वर भी तुसा के माफ करोगा। 12वां फोटो एक मुक्तिदाता री प्रतिज्ञा। आओ सीखे कि यीशु का जन्म किया हुआ। कई साल पहले परमेश्वर ने एक मुक्तिदाता भेजने की प्रार्थना की थी। एक स्वर्गदूत स्वर्गाते एक मुनिया गया आया जिसरा नाम मरियम था। से कुंवारी थी जिसारे ब्यारी प्रतिज्ञा यूसुफा साथे हुई गई थी। स्वर्गदूता ने मरियम के जाई के बोलिया कि पवित्र आत्मा साथे तू गर्भवती होगी, तिस बच्चे रा नाम यीशु होगा। स्वर्गदूत यूसुफा रे सुपने से आया। स्वर्गदूता ने बोलिया यूसुफ मरियमा के अपनी लाड़ी मानते ना डर, से पवित्र आत्मारी सामर्थ्य साथे गर्भवती हुई। तेसारे छोटू रा नाम यीशु होना जिजरा अर्थ है उद्धार करता है। तिने अपने लोग पापा ते बचाने यूसुफा ने परमेश्वर की आज्ञा मानी और मरियमा साथे ब्याह कित्या। 13वां फोटो यीशु रा जन्म। यूसुफा के और मरियमा के बैतलहम शहर हुई के जाना था क्योंकि शहर लोगों साथे
पा रहा था, इसलिए ठहरने के तिना के जगह नहीं मिली। तिना दोनों के गौशाला में रोना पड़ा जेती मरिमा ने बालक यीशु के जन्म दित्या। तेसा राती एक स्वर्गदूत चरवाहरे सामने आया। तिना ने बैतलहम में यीशु रे जन्मारे बारे चे बताया। तेबे आकाशा चे बहुत स्वर्गदूत पैदा हुए। वे लोग परमेश्वरा रे गाने गाँव थे। चरवाहे उद्धारकर्ता के देखने गए। 14वां फोटो, यीशु एक गुरु रे रूपा में। जब यीशु 12 साल रा था तेबे तिने इजराइल रे शिक्षकों और अगुओं से परमेश्वर रे बारे में बात की। वे प्रश्न पूछे। लोग तिसचे परमेश्वर बारे चे इतना ज्ञान सुन के हैरान हुई गए। 30 साल री उम्र चे यीशु मसीह ने लोगों रे बीच सेवा देनी शुरू कर दी। तिने परमेश्वर रे बारे में लोगों के बताया। आधे लोगों ने तीसरी शिक्षा पांदे विश्वास किया और मान्या। दूजिया ने तिस पांदे विश्वास नहीं किया और तीसरा विरोध किया। परमेश्वर चाहवा कि आसे तीना पांदे विश्वास करे और यीशु के ग्रहण करे। 15वां फोटो, प्रभु यीशु रे अनोखे कार्य। प्रभु यीशु ने अनोखे कार्य किए जिन्हां साथे महान सामर्थ्य और उद्देश्य सामने आए। प्रभु यीशु मसीह ने अपने सारे प्यार और तरसा साथे बतरमियास नामक भिखारी को छुआ और तीसरी आंखें ठीक कितिया। एक और कार्य प्रभु ने याईर नामारा एक नौकरा रे करया जिसरी मुन्नी मरीदी थी। ते समय तेसारे मम्मी पापा कितने खुश हुए हुणे जेबे प्रभु ने तीनारी मुनिया के जिंदा कित्या। और प्रभु यीशु रे चेले खतरे रे समुद्र चे अपने नाव पांदे सवार थे। यीशु पानी पांदे चली के तीना के गया और हवा के समझाया और उन्हें सत्ता पांदे लाया। प्रभु यीशु बहुत चौंकाने वाले काम किए ताकि यह पता चले कि से परमेश्वर रा पुत्र है। 16वां फोटो, प्रभु यीशु ने बहुत दुख उठाए। प्रभु यीशु ने बहुत सारे चमत्कार किए और लोग तीसरे पीछे हुए। जेबे प्रभु यीशु ने तीना के बोलिया कि तुसे पापी है, तो दुश्मना ने तीना साथे बुरा बर्ताव किया। तीना लोगों रा सरदार बुरा था। तीना ने ये कदी नहीं मान्या कि यीशु परमेश्वर रा लड़का है। तीना ने से पकड़वाया, तीसरे बारे चे झूठ बोलिया और मारया। तीना ने तीसरे सिरा पांदे कांटरा मुकुट पहनाया और क्रूसा पांदे चढ़ाया। पर यीशु ने इजा विरोध नहीं किया क्योंकि से जानो था कि एड़ा ही होना। तीसरे दुख चकने रे पीछे प्रभु री योजना थी। 17वां फोटो, यीशु क्रूसा पांदे चढ़ाया। बाधा ते प्रभु यीशु के क्रूसा पांदे चढ़ाया और तब तक चढ़ाया जब तक से मरी नहीं गया। ते साथे 2 और डाकू भी थे। तीना के भी एड़ी मौतारी सजा देती। एड़ी मौत 3 दिनारी रिवाज थी। पर प्रभु यीशु ने कोई जुर्म नहीं किया था। तिने इस पृथ्वी रा पापा रा दाम चुकाने रे लिए बलि दी। 18वां फोटो, दूजी बार जी उठना। प्रभु यीशु रे दुश्मना ने सोचा कि ये मरी गया, पर एड़ा नहीं हुआ। प्रभु यीशु रे क्रूसा बांधे मरने के बाद तिनारे दोस्ता ने तीसरा मर्यादा शरीर गुफा चे रख दिता और गुफा रा दरवाजा पांदे ते एक बड़ा पाथर रख दिता। 2 दिन बाद तीजे दिन प्रभु फिर जी उठे। जब कुछ छोटिया कबरा पांदे आया तो तिना ने देखा कि पाथर कबरा पांदे ते किनारे लुट के आदा है और यीशु तेती नहीं है। तो 2 स्वर्गदूत तेती तिना के संदेश देने बैठे थे कि से एती नहीं है और से जी उठा। जब प्रभु यीशु मर्यादा में से जी उठे तो तिना है पता लग गया कि से परमेश्वर है। प्रभु यीशु आज भी जीवित है और वे सदा रौने। वे पूत और मौता ते भी बड़े सामर्थी है। 9वां फोटो, थोमा विश्वास करवा। प्रभु यीशु रे जी उठने के बाद तीसरे कई दोस्ता ने देखा, तीना साथे बात की और तीना साथे रोटी खाई। थोमा जो तीसरे दोस्तों और चेलों में एक था, विश्वास नहीं किया कि यीशु फिर जी उठे आए। तिने बोलिया,
जब तक मैं तीसरे हाथ थारे जख्म छुई के नहीं देखूं माखे विश्वास नहीं होना। बादत यीशु बंद कमरे से थोमारे सामने आया, थोमारा सारा शक खत्म हुआ। से प्रभु यीशु रे पैरा से गिरया। मेरे प्रभु यीशु ने बोलिया, धन्य है वो जिन्होंने हाउ नहीं देखा ते भी विश्वास कित्या। 20वां फोटो स्वर्गाचे जाना। प्रभु यीशु रे जी उठने के बाद 40 दिनों तक प्रभु यीशु तिनारे बीचे दिखाई देते और तिनारी गवाही देती कि वह जीवित है। तेता बाद यीशु अपने पिता के जाने लगे, क्योंकि वह जो काम करने आया था वह पूरा करता। प्रभु यीशु ने अपने चेलिया के बोलिया कि तुसे इस शुभ समाचार के हर जगह लोगा के सुनाओ। जेड़ा कि चेलिया ने देखा कि प्रभु यीशु इस संसार के छाड़ी के स्वर्गा से चले गए। फिर 2 स्वर्गदूत सामने आए और बोलिया कि जिया प्रभु यीशु स्वर्गा से गए तिया ये फिर धरतिया पांदे आउने। 21वां फोटो खाली क्रूस। प्रभु यीशु क्रूसा पांदे क्यों मरया? प्रभु यीशु आशा जेड़े पापियारी पापारी सजा बचाने री खातिर क्रूसा पांदे मरया। प्रभु यीशु बेकसूर थे, पर से उन पापियों री खातिर मरया जो आशा जो परमेश्वर ते अलग करोए। क्रूस आशा जो यह याद दिलावा कि प्रभु यीशु परमेश्वर बेकसूर मेमना था जो हमारे लिए बलिदान हुआ। जेबे आसे प्रभु यीशु पांदे विश्वास करोए और अपने पापा जो छोड़ोए तेबे मारे सारे पाप माफ हो जाओए और सारे परमेश्वर रे अनंतकालीन घर आरे सदस्य बनी जाओए। 22वां फोटो 2 रास्ते। प्रभु यीशु ने शिक्षा दी थी कि जीवनाचे 2 रास्ते और 2 अंतिम परिणाम है। से आदमी जिन्होंने प्रभु यीशु के अपना उद्धार करने वाले रे रूपा से ग्रहण नहीं किया से पापा रे चौड़े रास्ते से मौता के नरकाचे। से आदमी जिन्होंने प्रभु यीशु के मेरा अपना उद्धार करने वाला रूपा से ग्रहण नहीं किया से पापा रे चौड़े रास्ते से मौता के नरकारी सदा सदा के सजारी ओर आना। ये आदमियारा स्वाभाविक नतीजा है। आसे जन्म और मृत्यु दोनों ही पावे। इतनी माफ शांति और जानवर छोटे रास्ते हैं जो परमेश्वर रे स्वर्गारी खातिर जाओगे। इच्छे जाने रे खातिर आशा के पाप और स्वेच्छा से दूर रहना चाहिए और पूरा भरोसा यीशु पांदे ही रखना चाहिए। यीशु ने बोलिया, मैं ही दरवाजा हूँ, यदि कोई आदमी मानते अंदरे जाए तो तिसके उधार मिलना। छोटे रास्ते पर चलने रे लिए पापों रा कोई न्याय नहीं होगा, क्योंकि तिनारे पाप यीशु मसीह रे क्रूसा पांदे खून बहाने से धोई दिते। यदि तुसे यीशु रे पीछे आना चाहोए तो तुसे प्रार्थना में यहाँ परमेश्वर रा साथे बात कर सकोए। प्रभु हाउ जानूए हाउ पापी है, हाउ विश्वास करूँ कि यीशु मेरे पापा रे लिए क्रूसा पांदे मरया। माखे माफ कर और मेरे दिला के पापा ते साफ कर। तुसे माखे अपने परिवार रा सदस्य बनाओ। हाउ यीशु रे जीवना रे साथे पीछे आना चाहूँ और मौत के बाद ते तुसा साथे स्वर्गा पांदे रहूं। धन्यवाद प्रभु। यदि तुसे सच्चे विश्वास साथे प्रार्थना करोगे तो तुसे छोटे बाटा ते भी प्रवेश करोगे जो शांति और आनंददारी बाट है। ये हमारे दिलाचे विचारों और इच्छाओं के जानोई। 23वीं फोटो परमेश्वर की औलाद। यीशु मसीह हर गोत्र जाति हर भाषा रे लोगा रा स्वागत करवा। इन आदमिया ने उस पांदे विश्वास कित्या और परमेश्वर री औलाद बनी। ये आदमी अबू छोटे रास्ते में है जो स्वर्गारी ओर जाना। परमेश्वर री संतान एक परिवार रे जेड़े प्रभु यीशु मसीह में एक साथे संगठित है। 24वां फोटो नवा जन्म। एक धर्मी छात्र जिसका नाम बिकुदुमस था एक राती यीशु के आया ताकि वह परमेश्वर बारे में अधिक जान सको।
यीशु ने बोलिया कि हर आदमी जो परमेश्वरा होना चाहवा और स्वर्ग जाना चाहवा तो तिसके नवा जीवन जरूरी है। ये नया जन्म समान है, आसे आपी के बदलने रे काबिल नहीं है। आशा है ये नवा जीवन परमेश्वरी पवित्र आत्मा देवा जेवे आसे अपने उद्धार रे लिए यीशु पर विश्वास और भरोसा करो। 25वां फोटो, पवित्र आत्मा आता है। जेवे यीशु स्वर्गा के ऊपर उठाए तीन पवित्र आत्मा भेजा और अपने चेले साथे रहने का वादा किया। 10 दिन बाद चेले लोग इकट्ठे हो गए। एकदम प्रभु रा पवित्र आत्मा आई और उन सभी पांदे जिया यीशु ने प्रतिज्ञा की थी। इन्ह लोगों ने यीशु मसीह रे बारे में बताने री लई दूजी भाषा री बोलने री क्षमता आई। पवित्र आत्मा उन सभी रे जो विश्वास करोए दिलाचे वास करोई और तिना के परमेश्वर प्यार करने रा और आज्ञा मानने रे सामर्थ्य देवा। 26वां फोटो, प्रकाश में चलना। इस आदमी री ओर देखो, ये अंधेरे में चलोआ, ये बाबिला के नहीं पढ़ता और परमेश्वरा साथे गल भी नहीं करता। से नहीं जानो था कि से कूने और के चली रहा। तीने ठोकर खाई और रुड़या और तीसरे चेहरे पांदे डर दिखया। अब इस आदमी के देखो, इसके बाइबला ते परमेश्वरी सच्चाईयारा प्रयासा है। ये जानवा कि ये कौन है और इस संसार चे क्यों आयरा। इसके प्रभु यीशु मसीह रे साथे क्षमा और शांति है और इसरे चेहरे पांदे भरोसा देखो। यीशु ने बोलिया, मैं जगत का ज्योति हूँ। अगर कोई मेरे पीछे चले तो तुसे अंधेरे में नहीं चलने। तुसे किस जड़े यीशु के आओ, तुस इस आदमी रे समान भरोसे और शांति में बन सकोए। 27वां फोटो, एक नया आदमी। यीशु मसीह में एक विश्वासी नया आदमी है और से परमेश्वरा रे वचनारा पालन करवा। से धन्यवाद देवा कि परमेश्वरा ने तेसरे पाप माफ किते। पवित्र आत्मा एक विश्वासी के दुष्ट कामों ते वापिस लौटने के लिए सामर्थ्य देवी। जिया वह विचार, लड़ाई और झगड़े, चोरी ना करना, बेईमानी आदि। और ये किसी मूर्ति और देवी देवताओं की आराधनालय नहीं करने देंदा। यीशु इना के अच्छे कामा से लगवाने में मदद करोवा, जिना साथे परमेश्वर खुश होवा। 28वां फोटो, मसीहरा परिवार। इसरा परिवार देखो, लाड़ा अपनी लाड़िया के प्यार करोवा और सामान ले जाने में तेसारी मदद करोवा। औरत अपने पति के खुश चेहरे साथे सम्मान करोई और बच्चे अपने पितारा आदर देवे और सम्मान करोए। ये लोग एक दूसरे की सहायता और उत्साह देवे और अपने बच्चा के परमेश्वरा रे प्यार करना और तीसरा वचना के मानने रे सिखावे। परिवार का प्रार्थना करना और परमेश्वर कार्य करोए। 29वीं फोटो, अपने दुश्मनों से प्यार रखो। यीशु ने अपने पीछे चलने वालों के दूसरे समूहों और जातियों को इतनी तक अपने दुश्मनों के साथ भी प्यार रखना बताया। इन आदमियों ने लड़ना छाड़ता क्योंकि ये यीशु साथे प्यार करो। जेबे इस आदमी के डाकुआ ने मारिया और छीनिया था, एक दूजे जातियारे आदमी ने तिसके पाया और तीसरी देख रेख की थी। तीने पैसे नहीं मांगे पर तीने घायल आदमी री बहुत सेवा पानी कित्या क्योंकि तिसके बहुत बड़ी मददारी आवश्यकता थी। यीशु ने बोलिया कि आशा के भी इसी तरह भलाइयारे काम करने चाहिए। 30वां फोटो, यीशु ही ताकत देने वाला है। ये सारे लोग मूर्तियों के और जंतरा के जलाने लगे गए। ये सारे लोग मसीह बनने से पहले इना पांदे विश्वास करो थे, पर मसीही विश्वासियों को हर तरह की चीजों से मुक्त होना चाहिए जो पूताते और दुष्ट आत्माओं ते आवे। प्रभु यीशु मसीह शैतान, दुष्ट आत्माओं, मूर्तियों या ओझाओं से ज्यादा शक्तिशाली है।
विश्वासियों के शैताना ते डरने की जरूरत नहीं है। आशा के केवल परमेश्वरारी ही मदद और सुरक्षा मांगनी चाहिए। कतुआ फोटो दुष्ट आत्मा के बाहर निकालना। ये आदमी दुष्ट आत्मा से पर्यादा है। इसके रस्सी और शिकंजों से नहीं बांधा जा सकता, क्योंकि इसरी अंदरारी दुष्ट आत्माएं काफी मजबूत है। यीशु ने तीसरी आदमी री दुष्ट आत्मा के बारे निकालने के बोलिया और एड़ा ही हुआ। प्रभु यीशु मसीह का है दुष्ट आत्माओं की शक्तियां ते ज्यादा ताकत है। पूत और दुष्ट आत्मा उसकी आज्ञा मानो है। विकल्प, अगर तुझे दुष्ट आत्माओं से परेशान है तो दूसरे विश्वासियों के साथ प्रार्थना करने के लिए बोलो। सामर्थी प्रभु यीशु मसीह के नाम से बाहर निकालने के लिए कहो। अगर आसे यीशु पांदे विश्वास और भरोसा रखे तो तिन्ने हमारे अंदर वास करना। तीसरी सामर्थ्य हमारी रक्षा करेगा और पूत आशा के छुई भी नहीं सकता। 32वां फोटो परीक्षा। यीशु रे पीछे चलने ते रोकने रे लिए पूत विश्वासी रे जीवनाची परीक्षा लेवा। पूत चावा कि आसे परमेश्वर के भूली जाए और सदा पैसे, कपड़े, तंबाकू खूब पिए और गंदी चीजा रे बारे चे सोचे। प्रभु बोलवा, जेबे पापी तुसा के परीक्षा में पावा तो सहमत नहीं होना। जेबे आसे अपने दोस्त बनाओ तो ये भी प्रभु ईश्वरी आज्ञा मानने वाले होने चाहिए। 33वां फोटो अगर आसे पाप करोए। यीशु ने एक जवान आदमी की कहानी बताई जिन्हें कर छोड़ा था, अर्थात बहुत दूर चली गया था और बहुत सारी बुराइयां करने लगा था। तिन्ने व्यभिचार कित्या तथा जो पैसे पापा ने दिए थे से भी जाने की खर्च करते बहुत बड़ा पाप कर देता। आखिर से भूखे और गरीब होकर उसने अपने पापों का पश्चाताप किया और अपने पिता से माफी मांगने के लिए वापस घर लौट आया, क्योंकि तीसरा बापू तिसके बहुत प्यार करो था। तिन्ने से माफ कर दिया और वापस मान लिया। ये कहानी आशा की सिखावी कि अगर हम पाप करते हैं तो हमें सचमुच दुखी होना चाहिए और पश्चाताप करके वापस आना चाहिए। क्या तुसा के कोई एड़ा पाप है जो परमेश्वरी सेवा से रोकवा? जिया से लड़का अपने पिता के वापिस आया तिया तुसे भी अपने स्वर्गीय बापू काय आई के अपने पापा रा क्षमा मांग सको। 34वां फोटो बीमारी। परमेश्वर लोग जब बीमार पड़ोए तो क्या कर सकोए? वे लोग परमेश्वर साथे प्रार्थना और विश्वास कर सकोए कि जो भी होना अच्छा ही होना और जो भी होना से परमेश्वर ही करवा। अगर परमेश्वर चाहो तो से एक बीमार व्यक्ति के चंगा कर सकोआ और रोगी के सही दवा खोज करने में तीसरी मदद करवा। परमेश्वर आशा साथे प्यार करवा और अगर अपने बच्चे के कुछ भी हुआ तो तीजी के वसाचे करवा। परमेश्वर विश्वासियों के शैताना ते बचावा, इसलिए आशा के बुराइयां ते नहीं डरना चाहिए। मुश्किल समय से यीशु आशा के शांति देवा। 35वां फोटो मृत्यु। किसी दिन आसे सारे मर जाने, पर आसारे मरने के बाद क्या होना? जेबे एक विश्वासी मरवा तो तीसरी आत्मा यीशु पास चली जाओगी। ये आदमी तो मरेगा, पर तीसरे परिवार वाले और मसीही दोस्त जानो कि ये लोग फिर स्वर्गाचे दिखने, पर दूजे दोस्तारे परिवार वाले विश्वासी नहीं है और से काफी दुखी है, क्योंकि ये लोग जानो कि इन्होंने ये दोबारा कभी भी नहीं देखना। परमेश्वर की जीवन में प्रतिज्ञा बिना एक व्यक्ति सजा पाने के स्थान नरक चला जावा जेबे तुसे मर जाने। 36वां फोटो मसीह का शरीर। इतिहासे शरीर रे अलग अलग अंगा के देखूँ। मारे शरीर रा हर अंग अपना अपना कार्य करो। आँख देखने रे तई
कान सुनने तई, मुंह बोलने तई और खाने रे तई। शरीर रे सभी अंग एक साथे काम करो है। अगर एक भी अंग बीमार पड़ जाओ तो तिसके चोट पहुंचो तो पूरा शरीर कष्ट उठाओ और महसूस करो। परमेश्वर बोलो कि सभी विश्वासी शरीर के अंग है, जिसे आसे कलेसियां बोलू है। यीशु तिस ही शरीरारा सिर है। सारे विश्वासियों के काम करने लिए परमेश्वर के काम है। उदाहरण तौर पर प्रचार करना, गीत गाना, शिक्षा देना, खेती करना और खाना बनाना। सारे विश्वासियों के अपने पीछे मिली के काम करना, प्यार करना चाहिए, नहीं तो मसीह के शरीर के दुख पहुंचोगा। 37वां फोटो, आराधनालय के लिए मिलना। सारे विश्वासियों के परमेश्वरी आराधना के लिए लगातार मिलना चाहिए। आशा के बाइबल ते गीत गाना और प्रार्थना करना सीखना चाहिए। आशा के परमेश्वरी सेवाएं दानों को भी लाना चाहिए। प्रभु ने आशा जो ईश्वरी मौत ते भी याद करने की आज्ञा दी है। इतिहास ये फोटो देखूँ कि विश्वासी रोटी और कटोरे के बांडोए। रोटी तीसरे शरीरारी याद दिलाने के, कटोरे आशा के तीसरे खूनारी याद दिलाने के, जो मारे पापरे बचाने ती बाया था। 38वां फोटो, यीशु वापस आएगा। तीसरी प्रतिज्ञा अनुसार कोई भी दिन प्रभु यीशु अचानक स्वर्ग ते वापस आएगा। ये सच्चे विश्वासिया के लेने के स्वर्ग ते वापस आना। यीशु परमेश्वर सारे लोगों को उठाने लग्या जो मरी दे, तिनारे कबर खाली हो जाए। परमेश्वरारे लोग जो आज भी जिंदे हैं तिना के साथे ले जाएगा। आसे सारे आदमी प्रभु यीशु के आकाशा से मिलने और आसे तिना साथे अनंत काल तक साथे रहने। जो विश्वास नहीं कर दे प्रभु रे न्याय के छोड़ देने। आशा के पता नहीं है कि प्रभु कब वापस आना, पर आशा के तिनारे आने रा इंतजार और तैयार रहना चाहिए। अगर आज ही वापस आएगा तो क्या तुसे प्रभु यीशु साथे मिलने के तैयार है? 39वां फोटो, फल लाना। जिया एक पेड़ फल ले आवा, तिया ही एक विश्वासी के भी आत्मारा फल भी तैयार करना चाहिए। यीशु ने बोलिया, मैं दाख रस हूं, तुसे इजरी डालिया है। अगर तुसे मांचे बने रहो और मैं तुसाचे तो तुसे ज्यादा फल ले आना। परमेश्वरारी पवित्र आत्मा मारे अंदर रोवी और काम करोई, ताकि ये मारे जीवनाचे प्यार, आनंद, शांति, धीरज, करुणा, भलाई, विश्वास, योग्यता, नम्रता और सामंजस्य पैदा करो। अगर पेड़ारी डालियां फल ना दे तो तीजी के काटी के मार और जलाई दो। यीशु के रखवाले को हमारे स्वर्गीय बापूरी इज्जता के लिए ज्यादा फल ले आने चाहिए। 40वां फोटो, गवाह बनना। यीशु मसीह ने सारे विश्वासियों की आज्ञा दी थी कि दूजे के जाओ और तिना के सुसमाचार बताओ, ताकि वो पाप, मौत और नरकाते ये सब बची सको। ये विश्वासी दूजे के समझाओ कि किया यीशु दूजे के बचाने री खातिर मारा गया, आसारी तई मुक्ति संभव बनाई। पवित्र आत्मा अपने जीवना के होर होठा के प्रभु यीशु री गवाही देने की तुसारी मदद करोवा। आमीन।